जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ एसआई की 2018 में निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा। पूरा ये आंसर की है, तो इसमें आपका रीजनिंग का सेक्शन, मैथ का और आपका जीके जीएस का सेक्शन आपके एक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसके अलावा अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस एसआई, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर 2017 के पेपर और 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे पास हैं, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा एसएससी स्टेनो के प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे एसएससी सीपीओ एसआई का प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप मेरे चैनल पर जरूर देख सकते हैं अगर आप उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये देख लीजिए। आपका ये दिया गया है एग्ज़ाम डेट, आपका 19 दिसंबर 2018 को ये पेपर हुआ। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्त, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि एक तो हमको पता चल जाता है भाई कि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, मतलब कठिन है कि सरल है, तो ये सब आपको पता चल जाता है। क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है और 50 अंक का जीके जीएस पूछ जाना है, तो इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही है, लेकिन जीके जीएस पर भी ध्यान देना है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को घिरी गहरी घाटी डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तंग नदी घाटी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका जनरल साइंस से, जिसमें आपका केमिस्ट्री से प्रश्न है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो इसका जो आयनीकारक नियतांक होता है वो आपका 1.8 10⁻⁴ होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। और फॉर्मिक अम्ल जो है वो आपका चींटियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है। ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो बिल्कुल कभी भी दोस्त ये भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा, कभी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, पॉलिटी का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सभी को पता होगा दोस्त, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे घेरा लगा दिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो किस खेल में होता है? तो ऑप्शन है आपके दिए गए हैं, तो किस में होता है? आपका क्रिकेट में होता है। ठीक है, सभी को पता होगा, टॉस किया, टॉस कहते हैं ना अपन लोग, हेड आएगा तो आप बैटिंग करना, टैस आए तो ऐसा। ठीक है, तो किस में होता है? क्रिकेट खेल में। अगला, मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ये आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, और जो साइंस वाले होंगे तो भाई साहब उन्होंने विस्तार से आपका इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। तो भैया मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम होता है प्रोपेनेडिओइक अम्ल। ठीक, अगला थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर डैश कर दी गई। तो 27 से घटकर कितनी कर दी गई? 14 कर दी गई। ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। और भाषा के आधार पर जो आपका पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, 1956 में ही वो बना था। ठीक है, अगला, अगला प्रश्न है जनरल साइंस से। जनरल साइंस से इसमें काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो जनरल साइंस भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये आपका कैल्सिटोनिन आपका स्रावित करती है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा?
तो भाई साहब ये आपको 1968 तक रहा। कब तक रहा? 1968 तक। ठीक है। और आपका देखो आरपीएफ कांस्टेबल का भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके जो प्रश्न हैं जैसे कि जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ को भी प्रश्न आपके अलग अलग सेक्शन पर नहीं है, आपके मिक्स हैं। मतलब मान चलो पहला प्रश्न जीके का, दूसरा रीजनिंग का रख दिया, ऐसे प्रश्न है। इसलिए अगर चाहें तो मैं वो सॉल्व करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कलरी पार्ट 2 है, तो कलरी जो पार्ट 2 है वो क्या है? वो केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के प्रश्न है। ठीक है, स्टैटिक जीके आपको जरूर पढ़ना, जैसे कि भारतीय जो आपके लोक नृत्य हैं वो आपको पढ़ने हैं, और जैसे उत्सव वगैरह हो गया, जनजाति वगैरह हो गई, इस मतलब कौन सी जनजाति कौन से त्यौहार मनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मंदिर वगैरह हो गए, और आपके और भी जैसे कि वादक यंत्र हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, अवार्ड वगैरह, ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सूक्ष्म जीवकी के जनक कौन है? तो भैया वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक। अगला है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? हांगकांग नहीं करता। कौन नहीं करता? हांगकांग। तो ये तो आसान प्रश्न था। अगला, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जैसे नाम से ही तो आपका ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, आंध्रा, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तमिलनाडु में। ठीक है, सामने से दिख रहा है। कौन सा है? तमिलनाडु में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तमिलनाडु में। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी फेनोम फेन है। क्या है? फेनोम पेन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो इसमें आपका राजधानी भी पूछी गई है। और देखो इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका यूपी पुलिस का भी, क्योंकि उसमें भी राजधानी पूछी जाएंगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वाई वी रेड्डी हैं। अगला, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई बटे वो बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। ठीक है। सिक्किम की राजधानी सभी को पता है गंगटोक है। प्रश्न इसमें कुछ सरल है, कुछ आपके कठिन भी हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट थोड़ा। डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एका कोश की लंबी आकृतियाँ जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं, तो वो क्या है? मूल रोम। कौन सी? मूल रोम एपिडर्मी कोशिका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे हम सेल बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई साहब नई दिल्ली में है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रॉरी मैकलॉरी। रॉरी मैकलॉरी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न देखो आपको जब विस्तार से पढ़ोगे खेलकूद तभी आपको ऐसे बनेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भूतल के नीचे का जल स्तर डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? वाटर लेवल कहलाता है। अगला, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? किसका है? जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का। अब नहीं है, पहले था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो भैया ये यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। अगला, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो भाई साहब एलोरा गुफाओं में पाई गई, और ये आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सानिया मिर्जा ने लिखी है। सानिया मिर्जा की नथुनिया जान गाना है ना, ये पवन सिंह का। भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। द्वितीय कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और तृतीय में भूल गया, तृतीय शायद प्रधानमंत्री है, ये तो मैं भूल गया। लेकिन आपका पहला राष्ट्रपति, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है। ठीक है। अगला देखो, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? तो भाई साहब ये आपका सेकोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली। ठीक है। पागलपंती सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं।
भारत का संविधान कब से लागू हुआ? कई बार पूछा गया है, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? पुणे में हुई। कहाँ पर हुई? पुणे में हुई। एल्यूमीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 13 है। कितना है? 13 है। तो सभी को पता होगा, हाई स्कूल में मेडलिप की आवाज रानी सभी ने पढ़ी होगी। सोंगग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? आसाम में हुआ। कहाँ पर हुआ? आसाम में। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। कौन सा? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? तो भैया 1963 में लाया गया। निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो किसने दी भाई साहब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये आपके पहले राष्ट्रपति थे। शब्द फ्रीस्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो भैया ऐसे जो प्रश्न काफ़ी अब एसएससी में भी बहुत पूछे जा रहे हैं, तो किस में होता है फ्रीस्टाइल शब्द का प्रयोग? कुश्ती में होता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो भैया अगर अदर एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है तो 1856 AD में। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो भैया जंबो है। क्या है? जंबो। जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो भैया हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? हिंद महासागर में। वस्तुओं के वैश्विक संकेत जिसको पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1999 में। कब हुआ? 1999 में। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान देश प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? खारवेल के द्वारा। ऐसे ही पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 डैश का उपसर्ग है, तो किसका? फेमटो का। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? भैया रियाल है। तो ईरान की है तो ईरानी रियाल हो जाएगा। ठीक है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब? 108.2 मिलियन किलोमीटर। मिलियन का मतलब लाख। 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते? 10 लाख होते। अब आप लगा लीजिए अंदाजा। व्रत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो भैया ये बराहमिहिर के द्वारा। बराहमिहिर के द्वारा। अगला, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल विदेशी मुद्रा की मूल में गिरने लगता है? तो वो अवमूल्यन कहलाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल आपका सही होगा। हुतोम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी? तो एक काली प्रसन्न सिंह ने लिखी। ठीक है। तो जो हरा है वो आपको दिख रहा हो बेसिकली, क्योंकि आंसर की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई? ऐसे प्रश्न पूछ रहा भाई ये जेम्स चैडविक ने की। हाँ, अब यहाँ से 50 अंक का था। अब आपका ये रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इनका मानी रीजनिंग है। ठीक है। तो रीजनिंग के ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए, देख लो। ये आपका कौन सा है? जल पृथ्वी वाला। जल पृथ्वी में क्या होता है? नीचे की ओर हो जाता है। जैसे ये है तो ये आपका नीचे की ओर हो जाएगा, तो ये नीचे की ओर हो गया। और दर्पण पृथ्वी में क्या होता है? दाईं ओर हो जाता है। ये है जैसे दर्पण पृथ्वी में क्या होगा? देखो, दर्पण पृथ्वी का मैं बता रहा हूँ, जल पृथ्वी का ऐसा बनेगा और दर्पण पृथ्वी का ऐसे जाएगा। तो ये जो भाई साहब ऐसा हो जाएगा, और आई जहाँ के ना रहेगी और जी जाएगी, तो जी आपकी ऐसी हो जाएगी। एच आपका ऐसे जिंक होते रहेगा, टी भी जिंक होते हैं, ऐसा बढ़ेगा दर्पण पृथ्वी में।
ठीक है, जल प्रतिबिंब में ऐसा बनेगा। ठीक, अब इसमें भैया आकृति है तो इसको पूर्ण करना है, कौन सी आकृति में बेस्ट बैठेगा। ये आपका सीरीज वाले प्रश्न है तो हो जाएंगे।